नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। मैं हूं शिवम और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो एनटीए सीवीटी के द्वारा जो नया सिलेबस जारी किया गया था लीगल स्टडीज़ का, यानी कि जो बच्चे बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जाम इस बार देंगे उनको डोमेन में लीगल स्टडीज़ लेना होगा। और लीगल स्टडीज़ का क्या है सिलेबस पैटर्न, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, उसका एक प्रॉपर जो हमारा सिलेबस है वो एनटीए के द्वारा लॉन्च किया गया, अपलोड किया गया है। तो आज हम ऑफिशियल जो सिलेबस था उसको हम डाउनलोड किए हैं और आज से हम डिस्कस करेंगे कि पूरा कंप्लीट सिलेबस क्या रहने वाला है इस बार लीगल स्टडीज का। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो लीगल स्टडीज जो होगा इस बार, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आएंगे आपके, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे आपके 50 क्वेश्चंस होंगे, ठीक। और आपको अटेम्प्ट कितना करना होगा, मतलब आपको क्वेश्चन करने होंगे तो आपको करने होंगे 40 क्वेश्चन करने होंगे। इसमें आपको जो टाइम मिलेगा वो कितना मिलेगा, 45 मिनट का आपको क्या होगा, टाइम मिलने वाला है, ठीक। ये तो रहा एक पेपर पैटर्न की, ऐसा पेपर पैटर्न रहने वाला है जो कि लास्ट ईयर भी था। अब हम इसका सिलेबस देखते हैं, ठीक है। क्लास 12th का ये जो दिया गया है, इसमें लीगल स्टडीज का क्या सिलेबस रहने वाला है फॉर बीएलएलबी, ठीक है। ये लीगल स्टडीज किस में आएगा, तो बीएलएलबी जो भी बच्चे देंगे उनके लिए ये क्या आएगा, इस बार एंट्रेंस एग्जाम में आने वाला है। तो उसको भी हम देख लेते हैं कि क्या है पूरा कंप्लीट सिलेबस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक एक करके ये पूरा सिलेबस जारी किया गया है और जो भी बच्चे, मैं ये इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग एक काम जरूर करिएगा कि अपना जो सिलेबस है उसको आप प्रिंट आउट जरूर करा लें, अपने टेबल पे जरूर रखें। आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है। अगर आपके पास सिलेबस है और आपको अगर ये पता है कि सिलेबस में क्या दिया गया है, क्या पढ़ना है हमें, तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना। तो जो भी बच्चे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो आज ही जाएं और सिलेबस प्रिंट आउट करा लें। आपको सिलेबस किस किस का प्रिंट आउट कराना है, तो आपको कराना है लैंग्वेज का, आपको कराना है जनरल टेस्ट का और आपको कराना है लीगल स्टडीज का। ये तीनों का आप प्रिंट आउट कराएं और अपने टेबल पे रखे रहें याद से। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए लीगल स्टडीज जो है कोर्स नंबर उसका क्या है, 317 दिया गया है। इसमें जो चीज मैंने आपको बताया कि देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आउट ऑफ विच 40 क्वेश्चन नीड टू बी अटेम्प्टेड। मतलब आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको 40 क्वेश्चन उसमें से करना होगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया था। अब यहाँ पे 8 पार्ट में क्वेश्चन दिया गया। जो पार्ट है इसमें टोटल, इसमें पार्ट कितने दिए गए हैं, तो पार्ट 8 तक यहाँ पे दिया गया है, पार्ट 8 तक दिया गया है। तो एक एक करके हम देखते हैं कि किस पार्ट में क्या क्या चीजें दी गई है और हमें लीगल स्टडीज में क्या क्या इस बार पढ़ना होगा। सबसे पहला अगर पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 में किसकी बात किया गया है, यूनिट 1 है हमारा जुडिशरी। अब जुडिशरी के अंदर हमें क्या देखना है, तो स्ट्रक्चर एंड हायरार्की ऑफ द कोर्ट एंड द लीगल ऑफिसर इन इंडिया। मतलब किसका नाम कैसे, जैसे स्कूल होता है ना, स्कूल में क्या होता है, डायरेक्टर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, फिर कोऑर्डिनेटर होते हैं, फिर टीचर्स, हेड टीचर होते हैं, फिर टीचर्स होते हैं, फिर देन स्टाफ होते हैं। तो उनकी हायरार्की क्या होगी इसमें, लीगल ऑफिसर्स की, उसके बारे में बताया गया। कॉन्स्टिट्यूशन रोल ऑफ इम्पार्शियलिटीज की बात किया गया, अपॉइंटमेंट्स, ट्रेनिंग, रिटायरमेंट्स एंड रिमूवल जजेस के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि इनसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। कोर्ट्स एंड जुडिशियल रिव्यू के भी क्वेश्चंस आएंगे। मतलब ये जो पॉइंट्स है इससे क्वेश्चंस आएंगे, जो कि हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में मोस्ट ऑफ द पार्ट जो इसका दिया गया है वो हमारा मेंशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड जो हमारा है यूनिट, वो बात करता है टॉपिक ऑफ लॉ। लॉ में किसकी बात की गई है, तो लॉ ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ पे बोला गया है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा जो है वो है हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट है। हालांकि ये जो सिलेबस है ये एज इट इज जो पिछली बार था वैसे ये सिलेबस, बहुत ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं हुए हैं। और इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिमिनल लॉ इन इंडिया, क्रिमिनल लॉ यानी आईपीसी, इंडियन पीनल कोड 1860 का जो अधिनियम है, भारतीय दंड संहिता और सीआरपीसी के बारे में कुछ बेसिक चीजें आपसे यहाँ से पूछने वाला है। आगे बात करते हैं यूनिट 3 के अंदर, तो आर्बिट्रेशन, ट्रिब्यूनल, एडजंक्शन एंड अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसके अंदर क्या है, एडवेरियल एंड इंक्विजिटोरियल सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, टाइप्स ऑफ एडीआर क्या होता है, आर्बिट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, इनके बारे में बताया गया, मेडिएशन एंड कंसिलिएशन, लोक अदालत इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ऑब्डम्समैन, लोकपाल एंड लोक आयोग के बारे में यहाँ पे पूछा गया है।
तो ये आपका यूनिट 3 हो गया हमारा। यूनिट 4 हमारा है ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, मतलब इंट्रोडक्शन, इंटरनेशनल कंटेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड रिलेटेड लॉ इन इंडिया। फ्रेमवर्क मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा था, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से कुछ पूछा जाएगा आपसे, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम यूज किया गया था, जितनी भी हिस्ट्री थी वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पूछा जाएगा। कंप्लेंट्स, मर्चेंट मैकेनिज्म ऑफ क्वेसी जुडिशियल बॉडीज के बारे में बताया गया है। आगे बात करते हैं, हमारा जो पार्ट 5 है वो है लीगल प्रोसेशन इन इंडिया। इंट्रोडक्शन, द एडवोकेट एक्ट 1961 के बारे में, द बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, लॉयर्स एंड प्रोफेशनल एथिक्स, एडवर्टाइजिंग बाय लॉयर्स, अपॉर्चुनिटीज ऑफ लॉ ग्रेजुएट्स, लीगल एजुकेशन इन इंडिया, लिबरलिज्म ऑफ द लीगल प्रोफेशन, वुमेन एंड द लीगल प्रोफेशन इन इंडिया। तो ये सारे जो टॉपिक हैं, डिस्क्रिप्टिव टॉपिक थोड़े से हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। लीगल प्रोफेशन ऑफ इंडिया, उनसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या उसके स्कोप है, क्या उसका रोल है, और वुमेन्स का क्या लीगल प्रोफेशन में क्या है सिचुएशन है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, लॉयर कौन है, एडवोकेट कौन है, इन सभी बेसिक चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है और यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके। आगे बात करते हैं, हमारा जो यूनिट 6 है वो हमारा लीगल सर्विसेज के बारे में बताया गया है। लीगल बैकग्राउंड, फ्री लीगल एड के बारे में बताया गया है। अंडर क्रिमिनल लॉ, लीगल एड बाय द स्टेट। स्टेट यहाँ पे कौन होता है, जो क्या होता है स्टेट, हमारा जो यूनियन को बोला गया वहाँ पे। लीगल एड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नालसा रेगुलेशंस 2010। नेक्स्ट हमारा क्राइटेरिया फॉर गिविंग फ्री लीगल सर्विस, लोक अदालत, लीगल एड एंड कंटेक्स्ट ऑफ सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स। इन सभी चीज को आप देख लेना और इनका जरूर प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे देखिए यूनिट हमारा जो 7 है वो क्या है, इंटरनेशनल कंटेक्स्ट के बारे में दिया गया है, मतलब इंट्रोडक्शन इन इंटरनेशनल लॉ का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। नेक्स्ट हमारा ट्रीटीज, कस्टम्स एंड आईसीजे डिसीजन, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो डिसीजन होता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या होता है, कितने जज बैठते हैं, उनका डिसीजन कौन देता है, कितने मेंबर होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ, इंटरनेशनल लॉ इन इंडिया, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो कि इन डिटेल हम आपको कराने वाले हैं। और यूनिट 8 जो हमारा है वो लीगल मैक्सिम है, और इसमें कुछ लीगल मैक्सिम दिए। लीगल मैक्सिम क्या होता है, ये लॉ के ही कुछ वर्ड होते हैं, जैसे हिंदी में लोकोक्तियाँ होते हैं, हिंदी में नहीं होते, इंग्लिश और हिंदी में मुहावरे दिए होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वैसे ही लॉ के अंदर भी कुछ शब्द होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं और वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये चीजें हम ऑलरेडी अपने पेड कोर्स के बच्चों को सारा करा रखे हैं। तो ये यूनिट तो उनका कंप्लीट है, और आप सभी के लिए हम लोग यूट्यूब पे भी लेके आ रहे हैं। जो हमारे ये लीगल स्टडीज का सेक्शन होगा, इसमें मोस्ट ऑफ द सेक्शन जो हमारे पार्ट के होंगे उसको हम यूट्यूब पे भी कराने वाले हैं। इसमें जो लीगल मैगजीन दिए गए ये सारे ऑलमोस्ट A to Z, जिसमें 32 है, जिसमें से हमने 30 करा रखे हैं, पहले ही करा देते हैं। एनटीए का सिलेबस आने से पहले जो हमारी क्लासेस चल रही हैं CUET BLLB एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उसमें हम ये चीजें ऑलरेडी करा रखे हैं, सबके सभी हम करा रखे हैं, क्योंकि सिलेबस में बहुत ज्यादा चेंजेस है नहीं, तो उसको हम लोगों ने करा रखा है। और 100 लीगल मैगजीन के अंदर ये सारी चीजें हमने उसमें कवर करा रखी थी। एंड तो ये रहा हमारा पूरा सिलेबस। एंड जो भी बच्चे एंट्रेंस एग्जाम की प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कंप्लीट सिलेबस देखिए होगा क्या यहाँ पे, कंप्लीट सिलेबस पहली चीज है, कंप्लीट सिलेबस लेक्चर आपको मिल जाएगा, प्लस आपको क्या होगा, मॉक टेस्ट, नोट्स, PYQ एंड प्रैक्टिस सेट। ये सब कुछ आपको मिलेगा हमारे DNS एजुकेयर ऐप पे। तो इस वीडियो के नीचे हमारा ऑफिस का नंबर होगा, आप वहां पे कांटेक्ट कर सके, एक कांटेक्ट करके आप पूरी प्रिपरेशन वहां पे कर सकते हो, और हमारे इस कोर्स के साथ जुड़ के अपनी CUET एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन को बहुत इजी कर सकते हो, क्योंकि हम सारी चीजें एक ही चीज पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही ऐप पे ला रहे हैं। तो आपको बहुत जगह अलग अलग सोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ एक जगह आपको पूरा एक कंप्लीट
तैयारी कर सकते हो BLLB एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है वो ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और हम बहुत जल्द लेके आ रहे हैं आपके लिए जो लीगल मैगजीन में पार्ट 8, इसका मैं कंप्लीट जो ये लीगल टर्म्स दिए गए हैं इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं आप सभी को। तो चैनल पे बने रहिएगा और चैनल पे जो लोग नए हैं उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नए क्लास के अंदर जिसमें हम लीगल मैगजीन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।